विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण पर उठाया सवाल। बोरियो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दुर्गाटोला पंचायत के पिरस्थान समीप केरासोल मैदान में शनिवार को पिरस्थान में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण में चयनित तेतरिया, दुर्गाटोला, गवाई बिट्टा, सिमलजोड़ी, पहाड़पुर, आद्रो माको, सिंहली, सरसावेडा, केरासोल, चंपा पहाड़, देव पहाड़, जबरदहा जैसे मौजे के कई गाँव के करीब 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हवाई अड्डा निर्माण के लिए चयनित जमीन के विरोध में बैठक आयोजित किया गया। बैठक का नेतृत्व तेतरिया ग्राम प्रधान जीतन टुडू के अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम उपस्थित हुए। विधायक ने उपस्थित ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी के मूलभूत को नहीं समझ रही है। सरकार बार बार चयनित हवाई अड्डा निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान व ग्रामीण के विरोध करने के बाद भी हवाई अड्डा प्रस्तावित है। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। आदिवासी के जमीन को हवाई अड्डा के नाम पर छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन यहां तो आदिवासी को इस सरकार में अपना जल जंगल जमीन याद नहीं आता। विधायक ने भी प्रस्तावित हवाई अड्डा का विरोध करते हुए कहा कि सरकार पिरस्थान के पास चयनित जमीन पर हवाई अड्डा निर्माण को खारिज कर दूसरे जगह हवाई अड्डा का जमीन चयनित करे। वहीं विधायक ने कहा कि आज की बैठक एक विशेष तिथि तय करने के लिए रखा गया है, जिसका विशाल विरोध रैली जिला में होगा। उपायुक्त मुख्यालय के सामने धरना देना, ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम लोग जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। पूरी साहिबगंज जिला के सारे लोगों को, सारे प्रधान को, सारे लोगों को ये पता है कि यहाँ पर शिव दरगाह के सामने यहाँ पर एक हवाई अड्डा निर्माण करने का प्रस्तावित है और इसमें केंद्रीय टीम भी आई है और इसके बाद राज्य की टीम भी, और वो लोगों ने सर्वेक्षण किया है कि यहाँ पर एक हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा, जबकि यहाँ के सारे इस इलाके के लोगों ने इसका विरोध किया है और इसी जगह 10,000 के तादाद में लोग जमा थे और यहाँ विधायक एक हम प्रतिनिधि होने के चलते इन लोगों ने हमको आमंत्रित किया था और हमने खुले शब्दों में इसी जगह से हमने कहा था कि यहाँ पर हवाई अड्डा का निर्माण नहीं होगा और हमने डीसी साहब को दिन फोन पर भी बोला और डीसी साहब का यही कहना था कि ठीक है, आप लोग इसके अगेंस्ट पे आप लोग एक आवेदन दे दीजिएगा। कई बार आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक वो प्रस्तावित है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले पार्टी आज हमारी सरकार है और हमारी सरकार में भी हम बार बार इस बात को सदन में भी उठाए हैं और आज यहाँ पर भी उस दिन जो यहाँ से भरी मीटिंग में हमने इस बात को रखी कि यहाँ किसी भी सूरत में हम लोग हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे। हवाई अड्डा बनने के पक्ष में हम हैं, बट यहाँ क्यों, यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई वाला है। यहाँ पर आदिवासी है, मूलवासी है, यहाँ पर आदिम जनजाति के लोग हैं और यह जंगल कटेगा, वृक्ष कटेगा, उसका पर्यावरण पर असर पड़ेगा और यहाँ के लोग, उसमें हमने सदन में हमने गैर सरकारी संकल्प लाया था और उसमें जवाब यही आया था कि ग्रामीणों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूँ कि ग्रामीणों को अगर विस्थापित नहीं, लेकिन सारे के सारे लोगों का जमीन चला जाएगा तो फिर घर में रह के लोग क्या करेंगे। उसमें मंत्री का जवाब था, हमने कहा कि जब तक वहाँ ग्राम के प्रधान से आप बात करिए, मैं भी रहूंगा, जिला प्रशासन के लोग रहेंगे और सरकारी लोग भी रहेंगे, आप मंत्री भी रहेंगे और गाँव के लोग प्रधान लोग अगर राजी हो जाएगा तो मेरे का कोई आपत्ति नहीं है। बट यहाँ के लोग चाहते कि यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं बने और जगह नहीं मिलेगा तो मैं जगह दूंगा। हम हवाई अड्डा निर्माण करने के पक्ष में है, लेकिन यहाँ नहीं, और जगह है, और जगह है, हम वहाँ दिखाएंगे जगह, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज ये प्रस्तावित है और अभी आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए एक डेट हम लोग तय करने वाले हैं। एक यहाँ का विशाल विरोध रैली वो जिला में होगा और डीसी साहब के मुख्यालय के सामने हम लोग वहाँ पर धरना भी देंगे और वहाँ ज्ञापन भी देंगे और हम लोगों का एक ही इरादा है, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। यही करके हम लोग आज यहाँ एकत्रित है, एक डेट हम लोग तय करने वाले। पारसनाथ का हम मामला जो कि सरकार कह रही कि ठीक है, इसको जो है 30 साल नहीं घोषित है, उसको 30 साल घोषित कर देंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, पारसनाथ पहाड़ है, वहाँ पर बिल्कुल आज से नहीं, सदियों से वहाँ पर आदिवासियों का रहा है। पारसनाथ पहाड़ हम लोग का वहाँ मरांगुरु है और पारसनाथ में वहाँ पर जैन धर्म के लोग वहाँ पर आए, बाद में आए और इसके बाद वहाँ रहते रहते बहुत मंदिर लोगों ने बनाया
वहाँ पर इतना मंदिर बना चुका है। और अभी जैन धर्म के द्वारा जो अभी एक नोटिफिकेशन निकला है कि वहाँ पर 10 किलोमीटर के रेडियस से वहाँ पर कोई पूजा नहीं होगा, कोई बलि नहीं चढ़ेगा। हम कहते हैं वहाँ पर हम लोग का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, और ये पारसनाथ पहाड़ वहाँ मारंगबुरु हम लोगों का है। और जैन धर्म के लोग आकर के वहाँ बोल रहे हैं कि ये हम यहाँ पर शुरू से है। बहुत केस भी हुआ, उसका दस्तावेज है, ऑथेंटिक प्रूफ भी है। और आज हम दावा करते हैं, हम तो सरकार को हमने आग्रह किया है कि आप समय रहते 25 जनवरी तक आप वहाँ पर आदिवासियों का जो अधिकार था उसको आप बहाल करिए, नहीं तो फिर हम 30 जनवरी को हम लोग बिरसा भगवान का उली हाथों में हम वहाँ पर एक दिन का उपवास रखेंगे। और 2 फरवरी को साहेबगंज जिला के भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू के जन्मस्थली में वहाँ पर एक दिन का उपवास रखेंगे। और 10 जनवरी को पारसनाथ में पूरा देश के लोग जितना आदिवासी है सब लोग जमा हो रहे हैं। और वहाँ पर बहुत बड़े स्तर से हर तरफ से चारों तरफ से हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, आदिवासी लोग। इसका विरोध होगा और वहाँ पर फिर हम लोग निर्णय लेंगे आगे की रणनीति क्या होगा। वो जमीन वो जगह वहाँ पर आदिवासियों का था, आदिवासियों का है और आदिवासियों का रहेगा। और जैन धर्म के लोगों को, चूंकि हम लोगों में आदिवासी में ऐसा है कि यहाँ पर अनपार्लियामेंट्री, हम लोग कहीं गांव घर में ऐसा गाली गलौज नहीं देते। अगर कोई ऐसा मुंह से निकल जाता है माँ बहन को लेकर के गाली, तो उसको हम लोग दंडित करते हैं। लेकिन ये जैन समाज के धर्म के लोग वहाँ पर नंगे होकर के कपड़ा नहीं बदन में, और वहाँ पर आदिवासी समाज के अगल बगल लोग घूरते हैं। इसको कौन बर्दाश्त करते? आप ही के घर में अगर हम नंगे चले जाएगा तो आप क्या समझिएगा। इसका हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं। और रांची में कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 10 जनवरी को महाजुटान होगा। और हम चाहते हैं कि वो अपना दायरे में रहे और आदिवासी का जितना अधिकार है उस पर किसी तरह का कैचर वो लोग नहीं करे। इसके बाद फिर बात में, और सरकार ने जो एक कमेटी बनाया, केंद्र सरकार, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसको सहमति दे दिया कि भाई कमेटी बनेगा वहां पर, तो कमेटी बनेगा तो फिर जैन धर्म के 2 आदमी और हमारा आदिवासी 1 आदमी, ऐसा कमेटी बनता है। हम तो पुनः सरकार से आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, ये कमेटी 5 आदमी का हो, जिसमें कि जैन धर्म के 2 आदमी रहे और आदिवासी 2 आदमी रहे और एक कोई दूसरा रहे। कमेटी बने, जैसा होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। और किसी तरह का उन्माद फैलाने वाला आदिवासी नहीं है। वही आदिवासी लोग जैन धर्म को लोगों को इतना शुरू से मदद करते आया। अपना कंधा में पालकी में लोगों को पहाड़ के ऊपर बैठा था यही आदिवासी लोग, और वहां पर 10 किलोमीटर के इसमें बलि चढ़ाने के लिए लोग मना कर रहा है। और वहां पर लकड़ी काटने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर मुस्लिम लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, उन लोगों को लकड़ी ले जाने भी नहीं जा रहा है। बच्चे लोगों को पढ़ाए जाने भी उन लोगों से लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है। आदिवासी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सीमा से बाहर हो जाएगा तो आदिवासी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो अपने दायरे पर रहे, पारसनाथ पहाड़ में उनका जो अधिकार है और मेरा अधिकार बरकरार रहे, ये सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है। धन्यवाद। मौके पर विधायक प्रतिनिधि अजय हेम्ब्रम, विधायक प्रखंड प्रतिनिधि सामू बास्की, बिरबल कांदर मुखिया सुनील मुर्मू, सिमलजोरी ग्राम प्रधान रंजीत मुर्मू, तेतरिया जीतन टुडू, सिंगली संख्या मुर्मू, गवई भिट्टा सुशील हेम्ब्रम, दुर्गा टोला गोपी टुडू, असमबोना प्रधान बेसरा, पहाड़पुर चरलेस मुर्मू, जबरदहा मारनकोटा हेम्ब्रम, तेतुलिया कालू टोला सहित सैकड़ों ग्रामीण सहित कई झामो कार्यकर्ता उपस्थित थे।